Good morning, everyone. Today we are going to start science. The topic, the lesson is the living world. Okay, characteristic of living things. Characteristic means हम living things के बारे में वो उनकी characteristic उनकी क्या क्या अंदर खूबियाँ होती है हम वो पता करेंगे. There are many kinds of plants and animals around us. You people know this. They show some similarities and some differences. सब एनिमल्स और सब प्लांट्स के बीच में क्या होती है, कुछ सिमिलैरिटी होती है और कुछ डिफरेंसेस होते हैं. कुछ चीज़ें सेम होती है, कुछ चीज़ें अलग होती है. Yet with the help of certain features we can tell that they are all living things. These features are not seen in non-living things. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो लिविंग थिंग में ही हमको दिखाई देती है और नॉन लिविंग थिंग में हम उसको नहीं देख सकते. Such features are said to be the characteristic of the living things. Let us study characteristics. Okay. List the things in the picture. Say whether they are living thing or non-living thing. Various things in our environment. See in the picture you can see there are many things. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. ट्री है जो लिविंग थिंग है, घर है जो नॉन लिविंग थिंग है, बर्ड है जो लिविंग थिंग है, चिक्स है, चिकन है और हैन है, ये सारी लिविंग थिंग्स है. गर्ल है, डॉगी है स्मॉल, फिर एक बॉय है. ये सब क्या है, लिविंग थिंग है. और नॉन लिविंग थिंग भी वैसे बहुत सारे, रोजेज है, ट्रीज है, छोटे छोटे प्लांट्स है. सो देर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द पिक्चर. Now here is the growth. See, this is the only picture. हम सिर्फ इसको देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्रोथ, लिविंग थिंग की ग्रोथ किस तरीके से डिपेंड करती है. देखो, सबसे पहले एक लड़का है और एक लड़की है. ये दोनों सिस्टर ब्रदर सिस्टर है. दोनों छोटे छोटे हैं. इनके साथ एक पीछे जो है वो एक छोटा सा प्लांट है, एक चिकन है और एक डॉगी है. लेटर ऑन सारी चीज़ें बड़ी हो गई है. प्लांट छोटा सा ट्री बन गया है और एक जो चिक है वो चिकन बन गया है बड़ा, और वो थोड़ा सा बड़ा डॉग बन गया है नाउ. और वो लोग वो भी थोड़े थोड़े बड़े बन गए, टीनेज में आ गए. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट दे आर इन देयर एडल्टहुड, मीन्स वो लोग जवान हो गए, बड़े हो गए. और पीछे का जो ट्री है वो बहुत बड़ा हो गया है, बनियन ट्री है वो. देन डॉग क्या है, वो भी हैन तो मर गया है. वो हैन छोटा होके बड़ा होके वो मर भी गया है और डॉग अब बड़ा हो गया है. लेटर ऑन नेक्स्ट पिक्चर इज द जो ट्री है वो और बड़ा हो गया. जो पीछे जो यू कैन सी दैट ट्री इज द फुली ग्रोन ट्री एंड दे हैव बिकम ओल्ड. वो लोग दोनों ओल्ड हो गए हैं, ट्री बहुत बड़ा हो गया है और डॉगी क्या हो गया, वो मर चुका है. सो दिस इज द ग्रोथ इन द लिविंग थिंग्स, डिफरेंट लिविंग थिंग्स. सो अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन, वुमेन और मैन. सी हम पूरी ज़िंदगी लंबे 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 नहीं होते. ऐसा होता है नहीं. एक लिमिट तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद वो रुक जाती है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ. और जैसे जैसे बच्चे छोटे से बड़े तक होते हैं उनकी हाइट, वेट और जो स्ट्रेंथ है वो सब बढ़ता है. और वो कब तक बढ़ता है, 18 to 21. अंडरस्टूड. Now find out how long it takes for the young ones of hens, cow and dogs to grow into the adult. अभी आप एक जनरल किसी से पूछ कर या गूगल कर कर या यूट्यूब पर देख कर या मम्मी डैडी दादा दादी किसी से भी ये चीज़ें शेयर करो कि जो छोटे वाले यंग वंस है वो कितने बड़े, कब हैंड्स के, काउस के कितने दिन में बड़े होते हैं और उनकी कितनी लाइफ स्पैन होता है. ओके. नाउ दिस आर द एक्सपेरिमेंट. ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है घर पर. देखो, आपको एक झाड़ लगाना है, उसके अंदर धागा बांधना है जो कड़क हो. जैसे जैसे वो झाड़ बढ़ेगा वैसे वैसे धागा वो लूज हो जाएगा और ये 10 to 15 days में होगा और आप इसको चेक कर सकते हो. तो क्या हुआ इससे, what tell us that the plant has grown taller. In all plant it is mainly the width and height. सी हमको कैसे मालूम पड़ता है कि एक प्लांट जो है वो बड़ा हो गया, हमको उसकी हाइट और वाइट, मीन्स हमारी की भी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वैसे उसका चौड़ापन, विद और हाइट दोनों वो बढ़ रहा है. सो वी कम टू नो दैट इट्स growing. Now food is necessary for growth. You people know that we all need daily food to eat and it's very important. Okay. Now plants make their own food. Means हम हमारे अंदर हम क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी खाते हैं, तो वो हमारे अंदर ही उगता है क्या, हम अंदर ही अंदर बना सकते हैं उसको, नहीं. बट प्लांट अपने अंदर ही अपना जो खाना है वो बनाता है.
और वो कैसे बनाता है, उसको पानी लगता है, वाटर, और जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर होता है वो उसको यूज़ करता है, और सनलाइट यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस, like it is brought about in the presence of sunlight with the help of chlorophyll in the leaves. Chlorophyll is a substance which gives green color to leaves. जैसे हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का होता है, जिससे खून को रेड कलर मिलता है। हम क्या बोलते हैं, जो ब्लड है वो हमारा रेड कलर का है, राइट, बट जो हीमोग्लोबिन है वो उसको रेड कलर देता है। तो वैसे वो क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर लीव्स को देता है। दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो आ गया तो उसका फोटो खींचना है, वो फोटो खींचता है, इसका ये मतलब नहीं है। फोटोसिंथेसिस मीन्स जो फूड का प्रोडक्शन प्लांट अपने अंदर करता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, with the help of the water, carbon dioxide, sunlight, and oxygen, that is known as photosynthesis. During this process, plant gives out oxygen. Plant appear mainly green in color due to chlorophyll in them. Now, animals, however, do not have chlorophyll. They do not produce their own food. They search for food. Animals such as goat, sheep, horses eat grass. Wild animals like अब एनिमल्स जो है वो भी वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है। तो जो वेजिटेरियन है वो लोग क्या खाते हैं, झाड़ ग्रास ये सब खाते हैं। ओके, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो दूसरे प्लांट, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और वो लोग अपना खाना खुद अपने अंदर नहीं बना सकते, वो लोग बाहर से खाते हैं, और क्लोरोफिल भी नहीं होता उनके अंदर। You can see the pictures here of vegetarian and non-vegetarian animals. Now respiration, जो हम सांस लेते हैं और जो सांस बाहर करते हैं, जो हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एक हाथ को यूँ रखो आप, अंदर लो, फिर निकालो, ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो है सांस ले रहे हो, कुछ अंदर जा रहा है, कुछ अंदर जो हो रहा है। अब हम सो जाते हैं लेकिन तो भी हमारा क्या रेस्पिरेशन चालू रहता है। डॉग भी जब सो जाएगा आप उसको देखो, उसके अंदर सांस चढ़ती उतरती है, उसका जो चेस्ट है, जो उसकी बॉडी है, उसके अंदर आप देख सकते हो वो सांस ले सकता है। सो लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये आपने बहुत जगह बहुत बार पढ़ चुके हो कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज कॉल्ड द respiration. So animals also do the same, but fish, snake, mouse, इन लोगों के पास अलग organs होता है जो respiration के लिए use होता है, जैसे fish के पास होता है gills। और कुछ animals ऐसे भी है जो skin के through breathe करते हैं। Understood? On the other hand, plants respire by means of microscopic pores on the stems and leaves. Stems और leaves पर वहाँ पर खड्डे होते हैं, stems और leaves पर, जो हमको दिखाई नहीं देता है। That microscopic pores is known as is used for respiration in plants. Okay, respiration is a characteristic of the of the living things. It is the one of the most important characteristic you can say. नाउ एक्सक्रिएशन, अब हम खाना खाते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बन के बॉडी से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। हमारा भी होता है, ह्यूमन बींग्स का भी होता है, एनिमल्स का भी होता है, और प्लांट्स का भी होता है। नाउ वेस्ट सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लेसेस इन बॉडीज ऑफ एनिमल। These are called excreta, and the process of eliminating them from the body is called excretion. जो बॉडीज का जो प्रोसेस है उसको बाहर निकाल देना उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, और जो बाहर निकलता है उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर देम, वी ऑल एवरी एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर देम। एक्सक्रीशन का ऑर्गन अलग है, खाना खाने का अलग है, खाना डाइजेस्ट होने का अलग है, रेस्पिरेशन का अलग है, हर चीज़ के ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट है। Plants too excrete. For example, some plants shed leaves in a specific season. Waste substances stored in the leaves of the plants are shed along with the leaves. अब प्लांट्स भी, जैसे मैंने पहले कहा कि प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करता है। क्या उसका एक्सक्रीशन का एक एग्जांपल ये है कि कुछ बहुत सारे झाड़ ऐसे होते हैं जो कुछ सीजन में अपने लीव्स को ड्राई होकर गिरा देते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ट्रीज। दिस इज द यू कैन से दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग ले लो, उसको एक लीफ पर बांध दो जैसे पिक्चर में दिखाया है, और 6 to 7 आवर्स तक छोड़ दो। अब क्या होगा, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग।
अंदर के साइड पानी आ जाएगा। अब कैसे पानी आएगा? इट मीन्स दैट प्लांट एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इससे हमको मालूम पड़ता है कि वाटर वेपर के ज़रिए से प्लांट एक्सक्रीशन निकाल देता है, मतलब वो वाटर वेपर निकालता है। ओके, एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। Now respiration is a characteristic of living thing, and now another thing is excretion is also a characteristic of living thing. You can see the pictures here. Okay, ऐसा ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। Now next is responsiveness to stimuli and movement. Living things act in various ways when responding to a stimulus. If you suddenly enter a cowshed, the cows and buffaloes stand up, begin to move. One or two may start moving. These are all movements. See, अगर आप एक काउ शेड में जाते हो और वहाँ पर देखते हो, अचानक से जाओगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, एकदम से खड़े हो जाते हैं और यहाँ भागने लगते हैं। ये क्या है? एक तरीके का मूवमेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है क्रीपर का। जो क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टुवर्ड्स अ सपोर्ट। वो क्या होता है? क्रीपर जो होता है, प्लांट्स नहीं, क्रीपर। क्रीपर मीन्स जो बेल के जैसा झाड़ बनता है, पतली उसकी स्टैम्प होती है और वो एक किसी का सहारा लेके ऊपर 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 चढ़ते हैं। तो वो किसी के जरिए से ही चढ़ते हैं। पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोज टुवर्ड सनलाइट। अब क्या हो जाएगा? आप सनलाइट से थोड़ा दूर लेके जाके खिड़की से थोड़ा ये साइड, जैसे आपका ये विंडो है और इसके यही साइड एक प्लांट रख दो, वो जो प्लांट है ना वो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा सनलाइट के लिए। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट ऑफ प्लांट। ओके, लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स अपनी अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो अपना मूवमेंट करते हैं। भी आप बोलोगे प्लांट्स तो नहीं करते। बस हियर वी हैव this in this book we have given, they have given us two examples of the movement of the plants. The movement or the changes taking place in a living thing at such timing their response to a stimulus and event that occurs in a surrounding is a stimulus. The ability of living things to respond to stimulus is called the responsiveness to stimuli. Means जो changes आता है, वेदर में चेंजेस आता है या फिर किसी भी इवेंट में आजू बाजू जो चेंजेस आता है उसको देख के अगर कोई लिविंग थिंग मूवमेंट करता है, लाइक अगर आपके सामने अचानक से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल हो जाएगा तो आप कैसे उसको मूवमेंट करोगे? भागोगे, यहाँ वहाँ करोगे। तो लाइक दैट अगर कोई भी एनिमल्स या कोई भी लिविंग थिंग कुछ चेंजेस आने की वजह से अगर कुछ जगह चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टिमुली एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अभी अगर क्रोकोडाइल के सामने बड़ा सा एक आप यू कैन से क्या बोलोगे, ट्रंक छोड़ दोगे तो वो ट्रंक यहाँ पर भागेगा? क्रोकोडाइल से डर के नहीं भागेगा। Okay, now this is the topic where the important the other characteristic of living thing is reproduction. Reproduction means reproduce होना, कोई भी चीज़ को वापस से बनना, reproduction. Okay, living thing produce other living things like themselves. एक लिविंग थिंग लाइक काव है, वो अपनी जैसे एक और क्या बोलते काव को reproduce कर सकती है। Some animals give birth to their young ones, some lay eggs, their young ones hatch out of the eggs. New plants are produced from the seeds, stems or leaves of the plant. See, जैसे कुछ एनिमल्स के बेबीज होते हैं और कुछ एनिमल्स के एग्स होते हैं, तो वो एग्स के अंदर से उनके यंग वंस बाहर आ जाते हैं। और प्लांट से क्या हो जाता है, कुछ सीड से प्लांट होते हैं और कुछ स्टेम या लीव से दूसरे प्लांट को हम पैदा कर सकते हैं। जैसे रोज़ का जो झाड़ है उसकी आप डंडी काट लो और लगा दो। या घर का एक कॉमन एग्जांपल है पुदीना, मिंट लीव्स होती है, मम्मा को कभी पूछना, उसकी जो डंडियाँ होती है वो भी आप तोड़ो और उसके बाद उसको लगा दो, तो उसमें से बहुत सारे दूसरे और झाड़ आपके घर में बन जाएगा। लेकिन ये किससे हुआ? सीड ला डाले हमने? नहीं, हमने उसके स्टेम से ही हमने दूसरा झाड़ बना लिया। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कोई भी नवी चीज़ प्रोड्यूस करना। अभी आपने पूरा झाड़ काट दिया है या कहीं से आपने थोड़ा सी उठा के लेके आए रोज़ का, मुझे भी रेड रोज़ लगाना है, तो आप उसको क्या करो, छोटा सी डंडी लो, ऊपर नीचे से काटो, उसको अंदर बराबर उसको मट्टी में आप उसको डालिए जिससे नॉर्मल झाड़ लगाते हो, और उसके बाद उसको प्रॉपर वाटरिंग वगैरह करोगे तो वो आपका रोज़ बन जाएगा। सो दिस इज़ द रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग।
Now here is the next point, that is lifespan. Lifespan means किसकी ज़िंदगी कितनी होती है. At a certain age of living things become capable of reproduction. पहले से ही रिप्रोडक्शन नहीं होता है. एक एज आने के बाद, एक स्टेज लाइफ में सर्टेन आने के बाद रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. लेटर ऑन इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज देयर ऑर्गन्स बिकम वीक एंड स्टिल लेटर देयर लाइफ कम्स टू एन एंड. इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डेड. क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो लोग रिप्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं और उसके बाद मर जाते हैं. द लाइफ स्पेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पेन ऑफ द डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स. एक डॉग नॉर्मली 12 से 18 साल ही जिंदा रह सकता है और एक ऑस्ट्रिच 50 ईयर्स रह सकता है. ओके. और इंसान कितना रहते हैं, कोई 80 रहता है, कोई 90 भी रहता है. So this is all the lifespan of the living things. You may have wondered what exactly the living things are, how they came into being and so on. और आप खुद आजू बाजू में जो एनिमल्स है, जो ट्रीज है, आप उन सबको देख के उसके बारे में आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके. जैसे नीचे ट्री में दिया हुआ है. See, did you know the lifespan of the giant turtle found on the Galapagos Island in South America is about 170 years. On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. सी यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक जाइंट टर्टल का जो 170 साल पुराना है, हमारे से भी पुराना है. और दूसरा एग्जाम्पल है एक बटरफ्लाई जैसा है, मे फ्लाई. इसका लाइफ स्पेन क्या है, वो 1 घंटे से या 24 घंटा, मतलब एक दिन के अंदर अंदर वो आती भी है और बड़ी भी होती है और मर भी जाती है. ओके. नाउ ऑब्जर्व हनी कोम एंड अ वॉल व्हाट दे आर मेड ऑफ. एक हनी कोम को देखिए और एक वॉल को देखिए, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस चीज़ों से बना है, आपको ये सब देखना है. यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ द हनी कोम. दिस कंपार्टमेंट आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ हनी कोम. A water wall has a bricks. To construct a wall, we firmly join the bricks together. इन दोनों के अंदर कुछ चीज़ें सेम है. जैसे वो हनीकॉम्स में जो शेल्स है उनके बीच में एक छोटा सा थिन लेयर होता है जो दोनों को ज्वाइन करता है, वैसे ही ये वॉल में जो ब्रिक्स है वो एक दूसरे को ज्वाइन करता है. Now this is why we are learning, because we want to learn the cellular structure of the living things. Living things are made of small unit called cells. जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्स. जो सबसे टाइनी पार्ट होता है लिविंग थिंग का. ऑल द एक्शंस एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल्स. हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं वो सारा कुछ मिल के, वो सारा कुछ बन के फिर एक बड़ा पार्ट बनता है, फिर वो बड़ा पार्ट बन के फिर बड़ा पार्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. फिर यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल के जो जो छोटा वाला सबसे पार्ट है हमारा, सबसे छोटा पार्ट होता है वो सेल. वो जो एक सेल के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक सेल के भी एक एनिमल्स होते हैं. सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मतलब जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होता है. और जो एक ही सेल से बना हुआ होता है वो यूनिसेलुलर होता है. तो जब वो सेल किससे देखते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं, वो माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा. अब मल्टी सेलुलर हम देख सकते हैं बट यूनिसेलुलर हमको नहीं दिखेगा. इट मीन्स वो दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ओनली सीन विद द माइक्रोब्स. एंड माइक्रोब का जो ग्लास होता है वो उससे क्या देख सकते हैं हम, बैक्टीरिया, ये जो जर्म्स होते हैं वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे. द एमीबा एंड सम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर. ओके. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एमीबा और पैरामोशियम. बट man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, etc. are the multicellular organism. Or the characteristic of living thing are seen in every cell of a living thing, whether it is unicellular or multicellular. अब वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, अभी तक जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पड़ी है वो इन दोनों के पास है. वो ये दोनों भी करते हैं. अमीबा भी खाना खाता है, एक्सक्रीशन करता है, उसकी भी वो भी ग्रोथ करता है, वो भी रिप्रोडक्शन होता है. In fact, amoeba is also a unicellular organism. Then also he does the same thing which the multicellular organisms do. Now, cellular structure is the main characteristic of living thing, even though the number of cells may vary. सबके अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, ज़्यादा कोई कम, बट होते हैं.
इंस्टीट्यूट एट वर्क। अब जाहिर सी बात है, जब हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे उसके इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, कहाँ पढ़े जाते हैं, वो तो हम पढ़ते ही है। लाइक जैसे हिस्ट्री में हम बताते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वेदर से रिलेटेड जो हमारे पास जोग्राफी में होता है उसके लिए भी फोरकास्ट वेदर फोरम्स वगैरह होते हैं। तो नाउ वी विल कम टू नो दैट what kind of institute are working with such type of for the plants, you can say, yeah, for the living thing or characteristic of living thing. The institute that work for the survey and conservation of the various plant and animals in different parts of India are Botanical Survey of India। ये एक इंस्टीट्यूट है जो 1890 में बना था इंडिया में, और जूलॉजिकल सर्वे है जो 1916 में इंडिया में बना था। और जो बोटानिकल है वो प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करता है, और जो जूलॉजिकल है वो एनिमल्स पर करता है। यूजफुल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेज। बहुत सारी चीज़ें जो हाउस घर के कामों के लिए हमको प्लांट्स यूज़ होता है, जैसे भिंडी, पोटैटो, बनाना, ये सारी चीज़ें हम घर पे यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद मेडिसिन और हर्ब्स के लिए प्लांट यूज़ होते हैं। सो हिराडा, बिहाड़ा, एस्पेरागस, ये सारी चीज़ मेडिसिन के लिए। और बहुत सारे एनिमल्स भी हमको यूज़फुल है, जो बहुत सारे एनिमल्स हम खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो खाते हैं। और बहुत सारे जो एनिमल्स है वो हॉर्सेज, ऑक्सेन, वो हम क्या करते हैं, हम वेरियस ऑक्यूपेशन में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। डॉग्स को हम क्या करते हैं, डॉग इज़ ए यूजफुल एनिमल। ही व्हाट ही डज, यू नो, यू पीपल आर नाउ ग्रोन अप। डॉग क्या करता है वो आपको मालूम है इंसानों के लिए। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल एनिमल। ओके, द अर्थवर्म इज़ अ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे अर्थवर्म देखते तो हम घिन करते ही, वो कितना गंदा है, बट जब वो घर पे हमको जो एग्रीकल्चर जहाँ पर होता है वहाँ के लिए बहुत यूजफुल है। नाउ नेक्स्ट इज हार्मफुल लिविंग थिंग्स। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है हमारे लिए यूजफुल ही हो, हर लिविंग थिंग हमारे लिए यूजफुल ही हो। कुछ चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल भी है, लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस उनको पैदा होती है। आपने सुना होगा, डेंगू सुना होगा, जो डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है। सो मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, माइस, रैट्स, ये सब हमको टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री जैसी बीमारी हो सकती है हमको। सॉरी, कॉलेरा इज वाटर बॉर्न डिजीज। और द बाइट्स ऑफ सम एंड पॉइजनस लिजर्ड, स्पाइडर, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज टू डेथ। और अगर कुछ पॉइजनस जो एनिमल्स है वो अगर हमको काट लिए तो हम मर भी सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब इंसान को क्या करते हैं, इंसानों के अगर सेटलमेंट में घुस जाएंगे तो वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचा देते हैं। नहीं तो हम अगर वहाँ उनके यहाँ चले जाएंगे तो हमको खा जाएंगे। सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल, एज फॉर एग्जाम्पल द डॉडर, पार्थेनियम एंड अदर वीड्स। नाउ एनिमल्स के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। लाइक कभी कभी आजू बाजू में कोई कैट वगैरह होती है तो वो भी आपको काट सकती है, कोई डॉग भी काट सकता है, चूहा भी काट लेता है किसी के घर में। सो ये सारी चीज़ें तो हमको मालूम है, बट प्लांट्स के बारे में हमको नहीं मालूम था। यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर इस प्लांट्स के पास हम चले जाते हैं तो हमको ईचिंग वाला यानी खुजली की बीमारी हो सकती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ओलिएंडर एंड लैंटना, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, जो हम सुनने के बाद हम उसको बेहोश भी हो सकते हैं। द डटूरा प्लांट इज पॉइजनस। ओके, ये भी क्या है, ये पॉइजनस है। नाउ अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड एल्गे इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। जैसे पॉन्ड्स वगैरह में अगर बहुत ज़्यादा एल्गे हो गया है, बहुत ज़्यादा फंगस हो गया है, तो वो कॉलेरा जैसी बीमारी फैला सकता है, वाटर बॉर्न डिजीजेज वो फैला सकता है। नाउ हियर इज वाइल्ड एनिमल्स। आपको पहले से बचपन से पढ़ा रहे वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। अभी इसका नया नाम आपको सुनने मिला है, प्रीडेटर। तो अभी आपको वाइल्ड एनिमल्स को क्या बोलते हैं वो भी मालूम पड़ गया है, कौन कौन सा है वो भी मालूम पड़ गया है। कुछ किसी वजह से लाइक डिफॉरेस्टेशन, जैसे अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले आर्य कॉलोनी को बहुत सारे जो ट्रीज है वो कट किए थे, उसकी वजह से बहुत पब्लिक ने सपोर्ट किया था कि ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। फॉर किसके लिए काटा गया था वो काटा गया था हमारे मेट्रो ट्रेन जो है उसको डेवलप करने के लिए काटा गया था।
तो बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आए थे बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, एनिमल्स के रहते हैं. सो ऑल पीपल वर सपोर्टिंग दैट एनिमल्स, दैट दीज आर द होम ऑफ दैट एनिमल. तो अब अगर वहाँ पर उनके घर काट दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, तो वो लोग क्या हो जाएगा, जंगल से बाहर आने लगेंगे और वो लोग आके हमको मार भी सकते हैं, हमारे बच्चों को उठा के लेके जाएंगे. जो आसपास का एरिया है वहाँ पर आप डोमेस्टिक एनिमल्स जो जो है, जो वहाँ पर वहाँ की जो लोग हैं, डॉगीज वगैरह होंगे, उसको सबको लेके जाएंगे लोग खाने के लिए. So now find out, here one work is given to you. Watch TV channels such as National Geographic, Discovery and collect information regarding various plants and animals found in our surrounding. Have a class discussion with reference to the collected information. अब इससे रिलेटेड जो है आपको एक टीवी चैनल में देखो, और जो आपको नया लगे वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. अभी तो आप क्लास में नहीं आ रहे हो, लेकिन जहाँ पे भी आप घर पर हो वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस आप लो, आपका एक्सपीरियंस उसको दो. ओके. नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई आवर नीड्स. बहुत सारे एनिमल हम खाते हैं, बहुत सारे हम प्लांट्स खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हमको यूज़फुल होते हैं. लाइक प्लांट्स से हमको पेपर मिलता है जिससे हम एजुकेशन के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स है. और एनिमल्स से हमको वो लोग हमारा बहुत कुछ, लेदर मिलता है, लेदर ज़रूरी हो जाता है. ओके. वूल मिलता है फॉर वुलन क्लोथ्स. द यूज़ ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स. सी, जितना हमको नीड है हमको उतना ही उसको यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट प्लग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट अननेसेसरली. अब सिर्फ तोड़ के फेंकना है, मुझे अच्छा लगता है इसको तोड़ना, मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए हमको फ्लावर्स को, लीव्स को नहीं तोड़ना चाहिए. एनिमल शुड नॉट बी हंटेड, दे शुड नॉट बी टीज जस्ट फॉर फन. सिर्फ हमको उनको परेशान करने के लिए, हमको उनको मारना नहीं है, उनको चिढ़ाना नहीं है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल आवर पेरेंट्स, सॉरी, ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हम सब की मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चे बड़े बूढ़े सबकी. नाउ सी, दिस इज योर एक्सरसाइज. Okay, these are the fill in the blanks. The process by which plants make their own food is called photosynthesis. To inhale oxygen and to exhale carbon dioxide is called respiration. The elimination of waste substances from the body is called aspiration. The ability to respond to an event is called stimulative responsiveness. On completing their lifespan, every living thing dies. What helps them to breathe? A fish, gills, a crane, lungs added with their air sacs. Man, lungs, diaphragm helps in breathing. A caterpillar, spiracles. A snake, lungs, and earthworm, skin. A banyan tree, tiny pores on the leaves. Now this is also write the answers of the following. What are the differences between the plants and animals? You can see here you have to write, एक के नीचे एक लिखना है, थ्री के बाद नीचे फोर जो जगह है उसमें ही लिखना है. ऐसा नहीं कि टीचर ने अलग से लिखा तो अलग से लिखेंगे. अगर जगह है तो लिखो, नहीं है जगह तो नेक्स्ट चेंज करो. What are the similarities between plants and animals? This is your answer. You have to write the answer. Okay. और लर्न भी करना है, सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये थोड़े बड़े बड़े आंसर आ गए, आप भी बड़े हो गए ना, इसके लिए आंसर्स भी आपको बड़े बड़े हो गए. वहाँ How is the animal kingdom useful to us? See, what makes living things different from non-living things? Write the uses of these animals and plants. कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और उनके यूजेस बताए हुए हैं. ओके, वो हमारे लिए क्या क्या यूज़ हो सकते हैं हमको वो बताया है. Bivalves
ये एक ऐसा एनिमल है जो शेल के अंदर होता है, जो सिपिया बोलते हैं जिसको, शेल अंदर मिलते हैं जो सी में, उसके अंदर होता है। ओके, यूकेलिप्टस, बबूल, टीक, स्पिनाच, एलोवेरा, टर्मरिक। इसमें से कुछ चीज़ें आपने देखी होगी और कुछ नहीं देखी होगी, घर पे भी होगी कोई चीज़। होली बेसिल, होली बेसिल इज़ अ तुलसी आई थिंक। करंजा, मो, मलबरी, ग्रेप वाइन। इधर जो दो है, मलबरी एंड ग्रेप वाइन, सो because of some technical problem, we will give you in writing in your WhatsApp group. Okay, कोई बात नहीं। टोटोइज, chameleons, gulmohar. Now here is the activity. Write in detail about how the plants and animals found in your surrounding prove useful or harmful. आप जितना बता सकते हो जो जो एनिमल्स के बारे में, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए कि प्लांट्स और एनिमल्स में आपसे आपको खुद को क्या हार्म और क्या यूजफुल हुआ था। ओके, जो भी आप लिखो, यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर साइंस नोटबुक। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।